हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी क्या होता है। तो सीधी डेफिनेशन, यहाँ पर हमने दो डेफिनेशन लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी एंड second definition is it is defined as the number of electrons an atom can lose, gain or share to complete its outermost shell is called valency। मतलब कि जो भी एटम होता है वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है। मतलब कोई भी एटम हो, वो क्या चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट रहे। ठीक है, मतलब उसका ऑक्टेट या डुप्लेट ड्यूप्लेट कंप्लीट रहे। तो वो एटम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकता है, या तो एटम गेन करेगा, सॉरी एटम में इलेक्ट्रॉन, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जो एटम होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं या फिर लूज कर रहे हैं, वही होती है वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे हमने लिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 6। तो ये देखिए, ये आउटर मोस्ट शेल है, जो लास्ट शेल होता है उसे हम आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, या फिर आप उसे वैलेंस शेल भी बोल सकते हो। ये जो आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल स्टेबल कभी होगा, यहाँ पर जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो, मतलब उसके लास्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तब भी वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी दूसरे एटम से, तो ही यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेबल होगा। तो ये ऑक्सीजन इसका आउटर मोस्ट, मतलब अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ड्यूप्लेट रूल शो करता है। मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही रहेगा। अभी यहाँ पर ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ये कंप्लीट होने के लिए इसको और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन ड्यूप्लेट रूल शो करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी क्या होती है हाइड्रोजन की, 1। वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की 1। अभी हम कार्बन की बात करें, तो जो कार्बन होता है ये ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही लूज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन लूज करने के लिए इसको बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए रहती है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। इसीलिए जो कार्बन होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरे एटम से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है 4। यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना लूज करता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी होगी 4। तो जो एटम होते हैं वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, वही उनकी वैलेंसी होती है। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पर सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 8 1। तो अब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन वो जब इजीली लूज कर देगा, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन तो आसानी से दे सकता है, लूज कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी होती है 1। सोडियम की वैलेंसी होती है 1। ऐसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, Mg एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2 8 2। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आउटर मोस्ट शेल कैसे कंप्लीट कर सकता है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या फिर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो यहाँ पर 8 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा।
या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, यहाँ से चला जाएगा तो भी यहाँ पर 8 आएगा। तो आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है या 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन वो ईज़िली लूज़ कर सकता है, तो जो मैग्नीशियम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इसीलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? 2। तो इस तरीके से आप वैलेंसी को निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वैलेंसी क्या होती है। जो एटम होते हैं वो अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए जितने एटम गेन या शेयर या लूज़ कर रहे हैं वही उनकी वैलेंसी होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।